In today's class, we start a new programming language that is Java. पहले हम लोग देखते हैं कि ये जावा का यूजेस क्या है, जावा का एप्लीकेशन क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज में जब भी हम लोग कोई नया टेक्नोलॉजी है तो उसको हम लोग डेवलपमेंट की तरफ इसको लेके चले जाते हैं। तो डेवलपमेंट में अगर हम बेसिकली अगर देखें यहाँ पे, तो डेवलपमेंट दो तरह का डेवलपमेंट होता है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मान लो आप लोग अच्छे से अगर जावा अगर पढ़ोगे तो आप लोग डेवलपमेंट में काम करोगे। तो डेवलपमेंट बेसिकली दो तरह का डेवलपमेंट होता है। एक को हम लोग वेब डेवलपमेंट कहते हैं, एक वेब डेवलपमेंट हो गया। दूसरा होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में अगर देखें यहाँ पे, तो वेब डेवलपमेंट में दो विंग्स होता है। एज आप लोग पढ़े होंगे, एक फ्रंट एंड होता है और दूसरा बैक एंड होता है। एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड में अगर हम लोग टूल्स देखें यहाँ पे, तो फ्रंट एंड में दो तरह का टूल्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, और ज्यादा ज्यादा यहाँ पे तीन तरह का टूल्स हम लोग देखते हैं। एक HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। उसी तरह बैकएंड में जो होता है, बैकएंड में हम लोग दो लैंग्वेज को यूज करते हैं, Node.js या PHP को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बैकएंड में। तो डेवलपमेंट में अगर देखिए यहाँ पे जितना भी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, वो दो ही फील्ड में काम करती है, चाहे वेब डेवलपमेंट हो या एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप लोग को पता होगा कि हम लोग एप्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एप्स में अगर देखिए यहाँ पे, तो ऐप जो लैंग्वेज पे बनता है यहाँ पे, तो पहले वो जावा लैंग्वेज पे बनता था। जो आप लोग आगे जाके यहाँ पे जावा लैंग्वेज, जो आप लोग यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे जावा लैंग्वेज आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे इन डिटेल आप लोग जावा लैंग्वेज पढ़ोगे। बाद में क्या हो गया, जावा को रिप्लेस कर दिया एक लैंग्वेज जिसका नाम है कॉटलिन। जावा के ही इंटरफेस पे कॉटलिन को यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ताकि यूजर को यहाँ पे फास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिले। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट में दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक वेब डेवलपमेंट, दूसरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में दो विंग्स होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में HTML यूज करते हैं, CSS और जावा स्क्रिप्ट। HTML पहले आप लोग पढ़े होंगे, CSS भी पढ़े होंगे, जावा स्क्रिप्ट में भी आप लोग आगे जाके पढ़ोगे यहाँ पे। उसी तरह बैकएंड जो होता है उसमें दो तरह लैंग्वेज है यहाँ पे, Node.js और PHP, ये भी आगे पढ़ोगे यहाँ पे। तो मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे कि जो आप लोग जावा यूज करोगे यहाँ पे, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो आप लोग को याद रखना, जो जावा आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डेप्थ आप लोग पढ़ेंगे, उसका बेसिकली यूज हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में करेंगे, यहाँ पे एप्स बनाने के लिए यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है जावा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है जावा। जावा बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेरे पास बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़े होंगे, C++, जावा, पाइथन, CH। उसी तरह जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे। तो बेसिकली जावा का हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि जावा होता क्या है यहाँ पे, जावा बेसिकली है क्या। तो जावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा अगर देखिए, जावा जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है। किस तरह हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है आपका यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट होता है आपका, क्लास का होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली चार पिलर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक हो गया इनकैप्सुलेशन हो गया, दूसरा टॉपिक इनहेरिटेंस हो गया। ये सब सारा हम लोग डीप में पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे जैसे सीरीज मेरा कंप्लीट होगा उस सीरीज में हम लोग आगे देखेंगे। इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। थर्ड है तुम पॉलीमॉर्फिज्म। फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस लिख दिया यहाँ पे। फिफ्थ ये फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन। तो जावा में देखिए यहाँ पे, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा ऊप्स को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि ऊप्स को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे C लैंग्वेज है वो ऊप्स को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे। थर्ड अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जावा जो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड में हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, जावा को हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हम लोग अभी भी यहाँ पे जावा को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जावा का देखते हैं किस तरह ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल पे यहाँ पे जावा काम कर रहा है। ये हम लोग देखिए, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। जावा का यूज हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में करते हैं। अब कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जावा किस तरह डिफाइन करते हैं और इसका क्या क्या टूल्स यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे जावा में। स्टार्ट। अगर जावा अगर देखिए यहाँ पे कोई भी अगर लैंग्वेज है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हम एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पास किया, यहाँ पे ये कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे। आगे क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे कंपाइलर के थ्रू पास करते हैं यहाँ पे।
कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पास करते हैं और ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे मशीन कोड में, इसको कन्वर्ट कर देता है। हमको पता है यहाँ पे कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है जिसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाइनरी से, ठीक है। तो बाइनरी कर दो या मशीन कोड कर दो या इसको लो लेवल लैंग्वेज कर दो यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हैं, जावा जो है क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हम क्या करें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या कर रहा है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जावा भी जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जावा का बेसिक एनाटॉमी किस तरह यहाँ पे काम करता है। जावा का केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले जब भी होता है तो हम लोग सबसे पहले एक ही काम करते हैं यहाँ पे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं यहाँ पे। मान लो प्रोग्राम अगर बनाए यहाँ पे, तो प्रोग्राम में हम क्या करें कुछ इंस्ट्रक्शन पास करें यहाँ पे कि क्या करवाना है हमको यहाँ पे। तो जावा में भी सेम हम लोग यहाँ पे करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास किए यहाँ पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे पास किए, जो कि बेसिकली यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करते हैं कंपाइलर के थ्रू यहाँ पे पास करते हैं, कंपाइलर के थ्रू पास करते हैं। मान लो एक हम लोग फाइल यहाँ पे बना ली, यहाँ पे hello डॉट जावा करके एक फाइल बना ली, यहाँ पे hello डॉट जावा करके एक फाइल बना ली। तो कंपाइलर इसको क्या करेगा यहाँ पे, ये जो कोड है तुम्हारा, इस कोड को ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, 0101 इस तरह इस फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इसका फाइल यहाँ पे चेंज किया हो जाएगा, hello डॉट क्लास बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे यहाँ पे जेवीएम लगा रहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जावा वर्चुअल मशीन किस तरह यहाँ पे काम करता है। ये जेवीएम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नेक्स्ट में ये इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, 0101 इस तरह यहाँ पे ये मशीन कोड में। तो जावा में ये तीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये तीन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे पास करता है। पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जैसे मान लो एक फाइल हम लोग बनाए यहाँ पे hello डॉट जावा, इसको जैसे हम लोग कंपाइलर के थ्रू यहाँ पे पास किए, तो कंपाइलर सबसे पहले इसको क्या करेगा एक बाइट कोड में इसका कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे जो फाइल का नेम हो जाएगा चेंज हो जाएगा hello डॉट क्लास। नेक्स्ट आगे ये जेवीएम के पास जाएगा, तो जेवीएम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में हो जाएगा। बाद में ये जो कोड होगा, अब ये कोड क्या करेगा यहाँ पे, जो इंस्ट्रक्शन होगा इसको क्या करेगा मशीन यहाँ पे ऑपरेट करेगा, मशीन जो इस ये कोड को क्या करता है यहाँ पे ऑपरेट करेगा। तो ये क्या हो गया बेसिक एनाटॉमी ऑफ जावा। जावा इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग दो तीन टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक जेवीएम, जेआरई, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है जेवीएम क्या है, जेआरई क्या है, यहाँ पे जेडीके क्या है, यहाँ पे ये सब नेम, आईडी क्या है। तो इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये सारे टर्म का डिफरेंस क्या है। जैसे अगर तुम लोग को यहाँ पे फुल फॉर्म पता होगा, जेवीएम का बेसिकली क्या होता है जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई क्या होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जेडीके क्या हो गया जावा डेवलपमेंट किट हो गया, और आईडी क्या हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया। तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर जाके देखते हैं कि जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है और आईडी क्या होता है। एक हम लोग ग्राफ से एक फिगर से हम लोग यहाँ पे ये सारे का डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह काम करता है। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले होता है आईडी होता है। आईडी का फुल फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी का यूज क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम लोग यहाँ पे जावा को स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में जावा जब भी पढ़ाया जाएगा तो तुमको कहेगा एक आईडी को इंस्टॉल करो, उस आईडी को कहेगा वहाँ पे कि ब्लू जे नाम का एक आईडी को इंस्टॉल करो, उस पर जाके तुम क्या करो यहाँ पे जावा का कोड को यहाँ पे रन करो। तो ब्लू जे क्या है बेसिकली एक आईडी है। एक फिगर से हम लोग एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो ये कुछ आदमी है यहाँ पे, एक आदमी है, ये तीन स्टूडेंट है S1 S2 और S3 है। उसी तरह नेक्स्ट अगर बना दे यहाँ पे एक तीन सेट का एक और आदमी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये L1 एक लेबर क्लास है, L2 है, L3 है। अगर मान लो अगर हम लोग स्टूडेंट को और लेबर क्लास को अगर सेम यहाँ पे सेम क्लास में यहाँ पे हम सारे को रख दें, तो क्या स्टूडेंट और लेबर के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। स्टूडेंट का अलग डोमेन है, लेबर क्लास का अलग डोमेन है, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आईडी भी उसी तरह काम करता है। आईडी क्या करता है तुम्हारा यहाँ पे, तुम जो इंस्ट्रक्शन को पास किए हो, तुम यहाँ पे जो तुम हाई लेवल को यहाँ पे पास किए हो, यहाँ पे वो क्या करेगा उसको एक सेट ऑफ रूल के थ्रू यहाँ पे उसको क्या करेगा पास करेगा, जो कि तुम्हारा जेवीएम जाके आगे समझेगा कि क्या लिखा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर कुछ भी अगर मान लो आइडिया देगा, लेबर को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसका वो स्किल ही नहीं है, वो उसका डोमेन ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है उसको हम लोग क्या करते हैं आईडी के थ्रू क्या करते हैं उसको पास करते हैं, ताकि वो समझ पाए वो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो आईडी समझ में, आईडी क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, तो आईडी क्या करता है तुम्हारे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, जेवीएम को समझ में आए कि वो कोड क्या चीज है तुम्हारा। अगर कोई अगर लाइन लिख रहा है तो क्या चीज है तुम्हारा, तो कौन बताता है, आईडी के थ्रू हम लोग यहाँ पे काम करते हैं।
आप देखो यहाँ पे आईडी अगर देखो यहाँ पे, तो तुम लोग के स्कूल में बेसिकली अगर देखो यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे ब्लू जे करके इंस्टॉल करते होगे, ब्लू जे करके एक आईडी इंस्टॉल करते होगे यहाँ पे। लेकिन एज ए प्रोफेशनल लेवल अगर जाओगे यहाँ पे, प्रोफेशनल लेवल जाओगे, तो तुम लोग यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, एक यूज करोगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, तुम्हारे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करोगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है तुम्हारे यहाँ पे। ये एक प्रोफेशनल लेवल पे जाके तुम लोग यहाँ पे यूज करोगे। जब आगे तुम लोग अगर मान लो परस्यू अगर करोगे यहाँ पे कि हमको आईटी सेक्टर में जाना है, तो तुम यहाँ पे वीएस कोड को यूज करोगे यहाँ पे। ये एक प्रोफेशनल तुम्हारा आईडी है जो कि मल्टी लैंग्वेज को यहाँ पे सपोर्ट करता है। ब्लू जे एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि आईडी क्या है। तो ब्लू जे भी एक आईडी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी एक आईडी है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लू जे ऑरेकल बनाया है और विजुअल स्टूडियो कोड किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ब्लू जे सिंगल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और आईडी क्या होता है, एक तरह का इन्वायरमेंट है, जो हम लैंग्वेज को लिख रहे हैं वो जेवीएम को समझ में आए, कंपाइलर को समझ में आए, तो आईडी यहाँ पे इसको समझाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो तीन मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जेआरई, जेवीएम और जेडीके। ये तीन तुम लोग यहाँ पे वर्ड देखोगे, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है। तो हम लोग एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पे कि जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है और जेडीके क्या होता है। तो सिंपल अगर देखें यहाँ पे, मान लो ये हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ये मान लो एक जेआरई है तुम्हारे यहाँ पे, एक जेआरई करके यहाँ पे एक बॉक्स है तुम्हारे यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, एक जेवीएम होता है। जेवीएम क्या है बेसिकली यहाँ पे, जावा वर्चुअल मशीन टू हेल्प रनिंग जावा कोड को रन करने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है यहाँ पे, जेवीएम होता है। तो जेवीएम और कुछ अगर हम लोग मान लो जावा लाइब्रेरी फाइल को अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, जेआरई होता है। जेआरई क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया। तो ये क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि अपने अंदर जेवीएम को भी इंक्लूड करता है और कुछ लाइब्रेरी फाइल होता है। तो अगर मान लो जेआरई को भी अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दें, यहाँ पे जेआरई, एक मान लो यहाँ पे हम लोग कंपाइलर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, जेडीके कहते हैं। जेडीके क्या हो गया यहाँ पे, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये क्या हो गया, एक तरह का किट हो गया जिसके अंदर जेआरई भी आ रहा है, जिसके अंदर जेवीएम भी आ रहा है, जिसके अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल भी आ रहा है। तो जेवीएम तो बेसिकली क्या है, जावा कोड को रन करने में हेल्प करता है यहाँ पे। जेआरई क्या हो गया, जेआरई के अंदर कौन आ रहा है, जेवीएम आ रहा है, कुछ लाइब्रेरी फाइल आ रहा है। तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह यहाँ पे जेवीएम क्या, जेडीके क्या हो गया, बड़ा यहाँ पे बॉक्स हो गया, उसके अंदर जेआरई आ रहा है और जेवीएम यहाँ पे आ रहा है। ये क्या हो गया, एक फिगर के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं यहाँ पे कि जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है और जेडीके क्या होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जावा के बारे में यहाँ पे देखें कि जावा होता क्या है, और जावा में 2 3 5 वर्ड होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया।